दूध, दही, केला, शहद, घी, इस सभी तरह की चीजें हमारी बॉडी को पोषण देने का काम करती है। और एक पोषण आपकी बॉडी को तभी दे पाएगी अगर आप इन चीजों को सही मात्रा में, सही टाइम पे और सही तरीके से इंटेक करें, क्योंकि सभी चीजों का नेचर, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव अलग अलग होता है। कोई चीज पचने में भारी तो कोई चीज पचने में हल्की होती है। कोई चीज नेचर में ठंडी तो कोई चीज नेचर में गर्म होती है। इवन कोई चीज स्वाद में कड़वी तो कोई चीज स्वाद में मीठी, तीखी या फिर खट्टी होती है। और जब भी आप दोनों अलग अलग नेचर वाली चीजों को साथ में इंटेक करते हो या फिर ऐसी चीजों को आप आगे पीछे इंटेक करते हो तो उसको विरुद्ध आहार बोला जाता है। और विरुद्ध आहार को लंबे टाइम तक ग्रहण करने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर तरह तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि पेट से संबंधित समस्या, एक्जिमा, सोराइसिस, स्किन के ऊपर सफेद दाग की प्रॉब्लम मीन्स वेटिलिगो, इस तरह की स्किन डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, रात को नींद ना आना मीन्स इंसोमेनिया, या शक्ति का कमजोर होना, आलस, इनफर्टिलिटी, इम्यूनिटी का कमजोर होना, शरीर के अंदर वीकनेस होना, ऐसी 150 से भी ज्यादा बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन आजकल लोग छुट्टी के टाइम पे, वीकेंड्स पे होटल्स में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन होटल्स के अंदर स्वाद को बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीजों को कॉम्बिनेशन के साथ आपको सर्व करते हैं और आपको नहीं पता कि आपके प्लेट के अंदर जो खाना है वो एक विरुद्ध आहार है। और अगर आप इस आहार को कंटिन्यू इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी सारी डिजीज को पैदा करने का काम करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विरुद्ध आहार के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे कुछ फूड्स के बारे में जिसको आपको साथ में कंबाइन करके बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग फिटनेस ट्रेनर है, वो हमेशा एक एडवाइस देते हैं केला एंड दूध को साथ में खाने का। उनका बोलना ये है कि केला एंड दूध को साथ में खाने से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है, या आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये भी एक विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। केला जो पचने में भारी होता है और साथ ही दूध जो पचने में भारी होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पेट से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। इवन केला एंड दूध का जो पचने का टाइम है वो भी अलग अलग होता है। तब जब भी इन दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ इंटेक करते हो तो आपको ब्लोटिंग होना, पेट में भारीपन, गैस जिससे आपको समस्या हो सकती है। लंबे टाइम तक अगर इस कॉम्बिनेशन को इंटेक किया जाए तो आपके पाचन तंत्र को भी एक खराब करने का काम करता है। इवन दूध के साथ अनियन, फिश, अंडा, नॉनवेज, कटहल, बैंगन, दही, खट्टे सभी तरह के फ्रूट्स, मूली एंड नमकीन चीजें, इन चीजों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप साथ में दूध इंटेक कर रहे हो। इसके अलावा तो बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर दही के अंदर से स्मूदी बना के आपको खाने का सजेस्ट करते हैं। उन होटल्स के अंदर रायता भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। रायते के अंदर भी दही के साथ तरह तरह की सब्जियां डाल के आपको सर्व किया जाता है। अगर स्पेशली बात करें तो दही के अंदर अगर ककुम्बर डली है तो ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। दही जो पचने में भारी होता है और साथ ही दही नेचर में गर्म होता है। और ककुम्बर की बात करें, अगर हम ककड़ी की बात करें तो नेचर में ठंडी और पचने में हल्की होती है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आपके पेट के अंदर जाके आपके डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करने का काम करता है, जिसकी वजह से आगे जाके आपको पेट से संबंधित कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा दही के अंदर नमक डाल के इसको इंटेक करना भी एक विरुद्ध आहार है। नमक दही के अंदर डालने की वजह से जो दही के अंदर गुड बैक्टीरिया थे वो मर जाते हैं। इसके अलावा रात को दही खाना आपकी बॉडी के अंदर कफ को बढ़ाने का भी काम करता है, तो आपको रात को टाइम पे दही को बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दही के अंदर खट्टे फ्रूट्स डाल के उसको इंटेक करना, इवन दही को ज्यादा गर्म करके इंटेक करना, इस सभी तरह की चीजें विरुद्ध आहार की श्रेणी में आती है। दही के साथ उड़द दाल का सेवन करना ये भी एक विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। दही एंड उड़द दाल को साथ में इंटेक करने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको इन दोनों कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में मिलने वाले दही वड़े भी एक गलत कॉम्बिनेशन का उदाहरण है। अगर आप देखो गलत कॉम्बिनेशन के साथ गलत टाइम पे इंटेक करते हो तो आपको डाइजेशन का इश्यू, शरीर के अंदर कफ का बढ़ जाना, पाचन शक्ति का कमजोर होना, चर्म रोग जैसी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
घी एंड शहद ऐसा विरुद्ध कॉम्बिनेशन है जिसका आयुर्वेद के अंदर बहुत ही सारे ग्रंथों के अंदर, संहिताओं के अंदर वर्णन देखने को मिलता है। तो अगर आप शहद एंड घी को साथ में खाते हो तो आपको उसको लेना होते विषम भाग। मीन्स अगर आपने 1 चम्मच शहद का यूज किया तो आपको यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच घी का यूज करना पड़ेगा। मीन्स दोनों की जो मात्रा होगी वो आपको अलग अलग इंटेक करनी पड़ेगी। अगर आप गलती से भी 1 से 2 बार शहद एंड घी को समान मात्रा में इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन लंबे टाइम तक आप घी एंड शहद को समान मात्रा में इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर त्रिदोष को इम्बेलेंस करने का काम करता है। मीन्स वात पित्त एंड कफ को इम्बेलेंस करने का काम करता है। साथ ही आपकी बॉडी के अंदर जो सप्त धातु है, मीन्स रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सात धातु को दूषित करने का काम करता है। इसके अलावा स्किन डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, अनिद्रा, इनफर्टिलिटी, रोग प्रतिकार शक्ति का कमजोर होना, जिससे कई सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आपको घी एंड शहद को समान मात्रा में बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना है। अगर आप सप्ताह में फ्लो को प्रयोग में ला रहे हो तो उसमें भी आप ध्यान रखें कि इस औषधि को लेते टाइम आपको घी एंड शहद को विषम भाग में प्रयोग करना है। वीकेंड एंड छुट्टियों के टाइम पे लोग चिल आउट करने के लिए बियर को इंटेक करते हैं और बियर के साथ चकना खाना, नमकीन खाना, ये भी एक विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। बियर एंड ज्यादा सोडियम का इंटेक करने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है। शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन होने की वजह से चक्कर आना, बेचैनी, आंखों के आगे धुंधला दिखना, काला दिखना जैसी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा खाना खाते टाइम पानी का सेवन करना या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडी चीजों का सेवन करना या फिर खाना खाने के बाद तुरंत पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आइसक्रीम का सेवन करना, ये भी एक विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। अब जब भी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर पानी का खाने के साथ, खाना खाने के बाद सेवन करते हो तो आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करता है। आपने जो भी चीजें खाई थी वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती और खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होने की वजह से आपके पेट के अंदर सड़ता है और इस सड़ा हुआ खाना आपके ब्लड को दूषित करने का काम करता है और खून दूषित होने की वजह से चर्म रोग, हेयरफॉल होना, स्किन के ऊपर डलनेस आना जैसे कई सारी बीमारियां पैदा करता है। इसके अलावा कुकुम्बर मीन्स खीरा एंड टमाटर को साथ में इंटेक करना, शहद के साथ मूली या फिर अंगूर का सेवन करना, नॉनवेज के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना, इस सभी तरह के कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन वाले फूड को खाना अवॉइड करें। विरुद्ध आहार आपकी बॉडी के अंदर कोई भी तरह के फायदे नहीं देता, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कई सारी बीमारियों को पैदा करने का काम करता है। अगर हम बात करें तो विरुद्ध आहार ये आपकी बॉडी के अंदर स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।